$15,000 जो कि पाकिस्तानी तकरीबन आई थिंक 53-54 लाख रुपीस बनते हैं, वो सारे उन्होंने डोनेट कर दिए इन ग्राउंड स्टाफ को। तो ये एक बहुत बड़े क्रिकेटर की निशानी है। और हाँ भाई मेरे पाकिस्तानियों, जितनी बुराई करनी है कर लो इंडियन टीम की, जो करना है कर लो, अपनी औकात दिखा दो, लेकिन जो आज इंडियन टीम के बॉलर मोहम्मद सिराज ने कर दिया है, तुम्हारे मतलब कोई ख्वाबों में भी नहीं सोचा ये करने का। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी बहुत ऐसे काम करती है, लेकिन आज मोहम्मद सिराज ने वो काम किया क्योंकि वो उसकी करने का था ही नहीं वो काम। आप खुद सोचो, इंडिया ने वैसे तो सेमीफाइनल में जो है वो बिल्कुल फाड़ दिया, फाइनल में एक्चुअली बिल्कुल फाड़ दिया श्रीलंका के अगेंस्ट, उन्होंने बिल्कुल तोड़फोड़ कर दिया, पूरा सिस्टम हिला के रख दिया और ये सिस्टम फाड़ दिया मैं बोलूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा काम किया वो मोहम्मद सिराज ने किया, क्योंकि ये एशिया कप जो कि बारिश में एशिया कप हो रहा था, या एशिया कप बारिश में हो रहा था, डजेंट मैटर क्योंकि, लेकिन एशिया कप जैसे तैसे करके कंप्लीट तो हो गया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज आपको देखने को मिली वो किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है इंडियन टीम के अंदर, लेकिन जो मेहनत ग्राउंड स्टाफ ने की थी उसका सिला उनको वैसे नहीं मिल रहा था। क्योंकि यार बारिश में कोई 4-4 5-5 मरतबा मैच रुक रहा है, स्टार्ट हो रहा है, रुक रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उनको भी गुस्सा आएगा। उन्होंने हार्ड वर्क किया। ग्राउंड स्टाफ जो है वो श्रीलंका का, जो कि एक प्रिजनर से आप कह सकते हो, क्योंकि उनको प्रिजन से जो है वो लाया जाता है यहाँ पर काम करवाने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट के मुताबिक। और उन्होंने जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से काम किया, बहुत शानदार काम किया पूरा एशिया कप कंप्लीट करने में। वरना मेरे ख्याल से कोई 13 में से 8-9 मैच तो बिल्कुल वॉश आउट ही हो गए थे अगर ये ग्राउंड स्टाफ की मेहनत ना होती तो। और इन 8-9 जो आप कह रहे हो कि मैचेस, इसके अंदर सिर्फ ग्राउंड स्टाफ की वजह से ही मैचेस पॉसिबल हो पाए, क्योंकि जिस तरीके से बारिश ने खच डाली हुई थी, जिस तरीके से यहाँ पर बारिश बार बार आती थी जाती थी, कवर्स को रखना, कवर्स को हटाना, श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ ने ये बात को भाई प्रूव बनाया कि भाई वो चाहे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे कोई और मैच हो, चाहे किसी का भी मैच हो, ग्राउंड स्टाफ ने इस बात को यकीनी बनाया कि भाई वो इस मैच को कंप्लीट करवा के रहेंगे। और बहुत बढ़िया काम करने का सिला उनको ये मिला कि इंडिया के मोहम्मद सिराज जो हैं, जो कि खुद एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं, अब तो खैर अल्लाह ने उनको बहुत तरक्की दे दी है, लेकिन वो खुद एक बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने यहाँ पर श्रीलंका का जो ग्राउंड स्टाफ था उसको $15,000 का जो चेक मिला था मोहम्मद सिराज को, वो उन्होंने ग्राउंड स्टाफ को डोनेट कर दिया। मतलब कितनी बड़ी बात है, कितना उन्होंने दिल खुश कर दिया कि भाई $15,000 जो कि पाकिस्तानी तकरीबन आई थिंक 53-54 लाख रुपीस बनते हैं, वो सारे उन्होंने डोनेट कर दिए इन ग्राउंड स्टाफ को। तो ये एक बहुत बड़े क्रिकेटर की निशानी है और यकीनन मोहम्मद सिराज को आगे भी इसका सिला मिलेगा। और ऐसे काम करने से ही क्रिकेटर आगे बढ़ता है। क्रिकेटर सिर्फ बकचोदियां करने से आगे नहीं बढ़ता कि भाई झगड़ा कर लिया इसके साथ तू मैं इसको गिरबान से पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं। इंडियन टीम में बहुत सारे ऐसे आपको पहले भी चीजें देखने को मिली है। जिस तरीके से गौतम गंभीर वो ₹1 में गरीबों को खाना खिलाते हैं, आप जानते हैं कि वो फ्री में इसलिए नहीं खिलाते ताकि किसी गरीब को ये ना लगे कि वो भीख खा रहा है या वो भीख का दिया वो खा रहा है, वो ₹1 उस चीज के लिए पे जरूर कर रहा है। तो ये इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत पहले से चलता आ रहा है। लेकिन आज जो सिराज ने किया, क्योंकि सिराज से कोई ये चीज एक्सपेक्ट की जाती थी, धोनी से ये चीज एक्सपेक्ट की जाती थी, विराट कोहली से ये चीज बड़े बड़े क्रिकेटर से एक्सपेक्ट की जाती थी, लेकिन इस तरह का गेस्चर जो कि आज मोहम्मद सिराज ने दिखाया है, यकीन करें ये दुनिया को हिलाने वाला गेस्चर। और इसके ऊपर मोहम्मद सिराज की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो दुनिया के नंबर 1 एक बॉलर ऐसे ही नहीं है। वनडे क्रिकेट रैंकिंग में करंटली वो नंबर 4 पे हैं, मगर जाहिर सी बात है उन्होंने 6 विकेट ले लिए हैं, तो पॉसिबली वो 2 या 1 पे तो 100% आ ही जाएंगे और वे डिजर्व भी करते हैं। और जितनी मेहनत उन्होंने की है पिछले 1 या 1.5 ईयर्स के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो उसका स्पेल शुरू हुआ था जब आपको याद है कि 36 फॉर ऑल आउट इंडिया हो गया था, और वहीं से सिराज की जर्नी शुरू हुई थी। और फिर इस बंदे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वहीं से ये बंदा अपनी तरक्की करता हुआ आ रहा है, अपने जो हेटर्स हैं उनको लानते देता हुआ आ रहा है। और इंडियन टीम के लिए जितना ईमानदारी से खेल रहा है ना, यकीन करो अगर आगे जाकर जिस तरह से अभी एक मैच हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, उसमें मोहम्मद शमी को बहुत सारे लोग गालियां दे रहे थे कि पाकिस्तान चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, यूं मतलब बहुत ज्यादा चूतियापंती कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ना करे मोहम्मद सिराज के साथ ऐसा हो, क्योंकि मोहम्मद सिराज ऑलरेडी उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, वो इंडिया के लिए इतना कर रहे हैं कि इंडिया की अपनी आवाम उनसे इतनी ज्यादा प्यार करती है। और अब तो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया की आवाम उनसे इतना प्यार करती है। श्रीलंका के लिए उन्होंने जो कर दिया है, जो गेस्चर उन्होंने किया, क्योंकि वो गरीब लोग जिनकी शायद मेरे ख्याल से 50,000 मैक्सिमम
पाकिस्तानी 50,000 तनख्वाह होगी, वो आप कह लो कि वही 50, अगर 50 बंदे भी थे ग्राउंड स्टाफ में, 50 बंदे भी इंक्लूड थे, तो उनको जो उन्होंने गिफ्ट किया उसमें आराम से एक सवा लाख रुपए आराम से एक बंदे को आता है। तो कम से कम आप कह लो कि उसको 2 महीने की सैलरी जो है मोहम्मद सिराज ने सबको गिफ्ट कर दिया अपने पैसों से। तो ये एक बहुत बड़ा गेस्चर है और इंडियन टीम भी इससे बहुत ज्यादा खुश होगी और इंडिया की आवाम भी बहुत ज्यादा खुश होगी और डिजर्व करते हैं। जब आप इस तरह का गेस्चर रखते हैं, आप दुनिया की अटेंशन डिजर्व करते हैं और दुनिया आपको अटेंशन देती है, और यही चीज मोहम्मद सिराज के लिए इस टाइम पे सबसे ज्यादा बड़ी है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और आपको क्या लगता है कि जो मोहम्मद सिराज ने किया है क्या वो सही है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट वगैरह हो गया। जो भी हो, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।